हाँ मित्रों बोलिए जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बिल्कुल 3 बार जय हिंद, 3 बार जय हिंद का नाद जो है वो हमारे कानों में, हमारे जहन में, हमारे ध्यान में होना चाहिए। बिल्कुल आपको बहुत नमस्कार, जय हिंद करने वाले नमस्कार। काफ़ी योगेश एंड बनवारी एंड योगेंद्र कुमार है, सौरभ एंड ये हमारे रणवीर एंड दीपक चौधरी, छोटू सिंह या कमलेश और योगेंद्र कुमार या विक्रम, अभिषेक यादव एंड रमा कुमारी एंड सुनीता, योगेंद्र एंड विष्णु या सरोज एंड टीना, राजेंद्र कुमार, पंचू राम एंड सुनीता कुमार एंड मुकेश एंड ओके। आप सबको बहुत को नमस्कार राजेंद्र, मानक एंड विक्रम एंड टीना। आपको टीना के अलावा फिर है संजय, ओम प्रकाश कुमावत एंड आकाश एंड मानक, मानवी, शैलेंद्र सिंह, योगेंद्र कुमार। ओके, आप लोग प्रत्येक का टेस्ट लेके आए होंगे। या देखो शुरू करते हैं। ये सब विश्लेषणात्मक तरीका है। हो सकता है कल आपने मेरा एक वीडियो देखा हो, 4 से लेकर के और 6 बजे तक का वीडियो था। वो सब हिंदी व्याकरण पे था तो रीट के लिए, लेकिन उसमें काफ़ी कुछ हिंदी व्याकरण के संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय और संज्ञा सर्वनाम विशेषण के प्रश्न थे। काफ़ी लोगों ने, करीब 80,000 लोगों ने देख लिया। अभी तक कल ही था और अभी 80,000 लोग देख चुके हैं। उसको आप लोग भी देखिए। कल रीट का, इसलिए उस वीडियो को देखिए। वो बहुत प्यारे प्रश्न मैं बना के लाया था और कल काफ़ी लोगों ने उसका आनंद लिया। विदेशी भाषा के उपसर्ग नहीं पढ़ने हैं क्या? है ना, आज पढ़ेंगे उसमें, इसी में से पढ़ लेंगे आप। इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं। विदेशी भाषा के उपसर्ग खूब पढ़ें, किताब में खूब दे भी रखें। उसमें संधि होती नहीं। शब्द की पहचान से आसानी से पहचान लेते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं। शब्द का होना चाहिए। अभी आज जो उपसर्ग के होंगे उसमें से विदेशी भाषा के उपसर्ग आएंगे आज वालों में, और उसी में से कुछ हिंदी के तद्भव वाले उपसर्ग आएंगे। अब ये काफ़ी है, बहुत है। 120 उपसर्ग का मास्टर टेस्ट है ये जो चल रहा है। कल जो है 35 तक थे। 120 उपसर्ग छांटे हैं इसमें, इसलिए छोटा मोटा नहीं है। इसमें विदेशी भाषा के भी आएंगे, लेकिन वो एक के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें समझने का ज़्यादा मामला नहीं है, इसलिए मैंने उसको इस तरह से नहीं पढ़ा था। लेकिन जो संधि होती है और जो रूप अलग बदलते हैं, इसलिए ये। या सर सॉल्व जोधपुर वाली दुकान का मजा आ गया सर, सॉल्व पेपर गलती में। अच्छा आकाश सैनी जी, ओके। सॉल्व पेपर, अच्छा वो आपने जोधपुर वाली दुकान और मैं समझा नहीं भाई। देखो ये प्रज्वल देखिए, पहला भी ये तो आपने कर चुके ना, ये तो कर चुके हम लोग यहाँ तक कर चुके। या आज मैं लाया हूँ और आप ये भी कर चुके और आप ये भी कर चुके। आनुपातिक यस, ये भी कर चुके आप लोग। और यस, हम लोग यहाँ तक कर चुके। या हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए सही कितना बड़ा टेस्ट है ये। टेस्ट न केवल कोई टेस्ट है, बल्कि अब कीजिए आप। देखिए ये यहाँ से हम शुरू करेंगे। परिष्कृत में क्या उपसर्ग छांटेंगे? टाइल तो अंग्रेजी का शब्द है, कौन सा आप करें? मेरे लाइव चैट क्यों नहीं दिख रहा? आपकी लाइव चैट दिख रहे हैं ना? 35 तक, यस 35 तक हो गया था, 35 तक कर लिया। फुल टेस्ट कब अवेलेबल होगा? आज हो जाएगा सारा ही। और अंतश्चेतना की संधि जो है अंतरचेतना रै चय की वजह से अघोष होके शय बनता है। अंतरचेतना, अंतर और चेतना, ये चय अघोष की वजह से रै बदल जाएगा शय में। अंतश्चेतना, ओके। देखो परि बिल्कुल ठीक, ये परि है और कृत शब्द है। व्यावसायिक में देखिए उपसर्ग छांटिए। व्यावसायिक में या ओके, तन्मय, खुशी एंड विजय सिंह एंड मानक एंड अवनीश एंड तन्वय, बिल्कुल विष्णु जी। या परि और कृत हो गया। अब देखिए आपको संधि भी पता लगेगी इस वजह से। अंतर्निहित में हरीश राठौड़ ऐसे ही होगा, अंतर और निहित, ये अंतर है।
अंतर और निहित, कोई संधि नहीं है और यही र यहां चला जाता है। अंतर्निहित, अंतर्निहित व्यंजन होगी? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई व्यंजन संधि नहीं होगी। या वी और साय और शाबाश कमलेश मीना, बिल्कुल ये वी और अब साय और एक व्यवसायिक। देखो समुच्चय में करो, समुच्चय में कितने उपसर्ग हैं? ये इसलिए कि कोई चीज खास तौर से आपसे छूटनी नहीं चाहिए, बस वो छूटे थोड़ा सा रिवाज गड़बड़ हो गया। वी अब और साय होना चाहिए, वी अब साय। बिल्कुल उपसर्ग तो दो ही है, एकता एंड हरीश एंड विष्णु छोटू सिंह, या तन्मय वी अव, या व्यवसाय वी और अव। समुच्चय में क्या है? अंतर्निहित दे रखा, बिल्कुल गलत, बिल्कुल अंतर्निहित होता है। अंतर्निहित होने का सवाल ही नहीं, विसर्ग होने का सवाल ही नहीं। लोगों को पता ही नहीं है कि ये अंतर होता है, लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं, अंत है, और पुनः के पीछे पड़े रहते हैं। नो, कल पेपर गलत आ गया, पुनः के साथ संधि आ गई कल पेपर में, बिल्कुल गलत। कल हमारा वो जो स्टेनो का था उसमें 2 प्रश्न गलत आ गए, पवित्र की संधि गलत आ गई। या देखो सम और उद, सम उद, शाबाश, सम और उद आ गया, बिल्कुल। बनिता एन मनीषन मानकन आकाश हल, बिल्कुल चाहिए, हलंत लिख दिया, उद के हल निकाल नहीं आता आकाश, ओके। और विजय सिंह उद, बिल्कुल समुदर चय हो गया संजय कुमार, ओके। अब आप आइए, अपरिचित, बहुत सरल है। पवित्र का संधि छेद, पौरित्र बता रहे, बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल गलत है, वो पेंस वो रद्द हो जाएगा। या बिल्कुल, ये देखो अन, अन और उर्वर, अन और उर्वर, वो अन और उर्वर, अनपेक्षित, अन अप और ईक्षित। वहां पर कल वाले में 2 पेपर मैंने अभी जो देखा सरसरी नजर से, बाकी देखा नहीं अभी, उसमें दो बिल्कुल गलत है, एक पुनः वाला और एक पवित्र वाला। या अपरिचित, अन अपीक्षित, अनपेक्षित। देखिए अनअपेक्षित, अप और ईक्षित से बनेगा, ये है ए और ये है ई, और इससे बनेगा अपेक्षा, अपेक्षा, और इसमें इत प्रत्यय लगेगा, तब फिर अपेक्षित, तब बनेगा अपेक्षित, और अपेक्षित में फिर अन लगेगा, ये अन लगेगा, तब अनअपेक्षित हो जाएगा। और अनुत्पादक में अन उद, या अन उद, या आपने पूछा था यस, या अंत है सर, बिल्कुल वो अंत गलत है संजय कुमार, बिल्कुल अंत गलत है, अंतर होता है। ये लोग जानते नहीं, पता नहीं, पेपर सेटर्स भी नहीं जानते, सब अपने पेपर प्रश्नों को फिर रद्द करवाते रहते हैं। इनके पेपर प्रश्न रद्द होंगे। या उसके बाद देखो ये उत्ताप, पहला उपसर्ग दूसरा उपसर्ग, देखो या, लेकिन वो प्रश्न रद्द होंगे, उसमें कोई बात ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप क्या कर सकते हो संजय कुमार माली, यहाँ कुएं भांग पड़ी हुए लोग पढ़ते नहीं, ओरिजिनल ग्रंथों को नहीं पढ़ते, उन चीजों को नहीं पढ़ते, इसलिए। अब देख उत्ताप, ये ध्यान रखो, उद है, ये उद उपसर्ग है, और तय अघोष है, तय अघोष है, और इस अघोष को देख करके दय भाई साहब भी क्या बनेंगे? तय बनेंगे। इसलिए ये ऊपर का डबल तय है ना, ये डबल तय, ये है उत, ये उत बना किससे? उद से बना। और क्यों बना? क्योंकि आगे तय आ रहा है घोष, उत, इसलिए उद और ताप, शाबाश। या बिल्कुल प्रश्न गलत होगा, खुशी यादव तो। दुशासन, ये दुस और शासन, दुस और शासन, बिल्कुल शाबाश, बहुत अच्छा छांटा आप लोगों ने, उद और ताप छांटा, बिल्कुल। आप देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका, उद है और दुस है। अब निरत में ना राहुल, ये लवांशी, राहुल नवांशी, नो, गलत 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 गलत, ये नी है, निर्णय, नी रथ, रथ यानी किसी काम में जुटे होना, कार्यरत होते हो ना आप, कार्यरत, अनुरथ, लगातार किसी काम में जुटे रहे होते हो। कार्यरत तो मूल शब्द रथ है ना, नी उपसर्ग है, निरत, किसी काम में लगे रहना, निरत। और ध्यान रखो, देखो बहुत खतरनाक आ रहा, निर नहीं होगा, निर नहीं होगा, निर, नो, निरत है, नी रथ, नी उपसर्ग है।
और देखो निरत का विलोम होता है विरत, ये विरत है, वीरत या रत और निरत एक ही बात है। रत किसी काम में जुटे होना और अच्छी तरह से जुटे होना, दोनों रत का विलोम निरत नहीं है। रत का विलोम निरत नहीं है। हम लोग गलती से कहीं रत का विलोम निरत कर दें। नो, रत और निरत एक ही है। रत यानी किसी काम में जुटे होना, लगे होना, निरत यानी अच्छी तरह से जुटे होना, दोनों समानार्थी शब्द हैं और दोनों का विलोम है विरत। रत का विलोम भी विरत है और निरत का विलोम भी विरत है। ओके, और उसके बाद में सु और अस्थि हो ही गए। सांस्कृतिक में सम, समकृति, संस्कृति, स का आगम हो गया, स का आगम हो गया, संस्कृत और सांस्कृतिक बिल्कुल सम। संस्कृति, संस्कृत और एक सांस्कृतिक, उसके बाद में संस्कृति है और फिर में एक ई इसमें चली जाएगी, ई इसमें से हट करके फिर वापस एक लगेगा। सुअरस्थि, अनुपम देखिए, अन उपमा या उनको मालूम नहीं, वो सवाल मेरी किताब का नहीं है, सवाल मैं कल बताऊंगा आपको इसको। उसका मूल ये मेरे पास अभी मोबाइल में मैंने उसका फोटो जो है ले लिया कि वो पू और इत्री है, और मैं कल आपकी उसकी संधि बताऊंगा व्याकरण में से, मेरी नहीं, संस्कृत की में। वो ये बच्चे समझते हैं कि जो प्रश्न आ गया ना वो सही होता है, बच्चे ऐसा समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं मानते कि ये प्रश्न तो रद्द होगा। या और ये अन उपमा, अन्विति, अनुरिति, अनोरिति है, अन्विति। आगे चलिए देखिए, ये 50 में, इसका तो आपको कर लेना चाहिए। यस, वो उनको पता ही नहीं बेचारे, वो तो जो पेपर में आ जाते हैं, सर भी ऐसा ही सोचते हैं कि पेपर में आ गया सो सही है। उनको ये पता नहीं, पेपर बनाने वाले भी गलत होते हैं। विदेशी कैसी, दीपक चौधरी, ऐसे कोई विदेशी उपसर्गों की कोई सीमा नहीं है। नो, ऐसे उपसर्गों की कोई सीमा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में इतना अध्ययन उन्होंने किया भी नहीं है जितना अध्ययन हमारे यहाँ हुआ। थैंक यू वेरी मच राज मीना, आपका बेटा हूँ। वेरी गुड बेटा। अनुदार, ये देखो अनुदार दोस्तों, प्रीति और आप सब लोगों ने इसको नहीं छांटा क्या? अन उद और आर है, बताया था ना आपको। अन उद और आर है, देखो इसने छाया, राहुल ने छाटा, राहुल लवंशी ने छाटा। अन उद और आर, अन और उद है। यस, अन उद आर है, कल बताया था ना। उदार, उद और आर में दय और आ मिलकर के उद उपसर्ग होता है, और दय और आर यानी होना, अच्छा होना। उद यानी अच्छा, जो अच्छे बड़े दिल का है वो उदार है, और फिर नय और ऊ मिल करके अनु बनता है। कल मैंने इसका विश्लेषण किया था अनुदार का, भूल गए? अन उद और आर। यस, या प्रति और उत्पन्न। यस, उद और पन। यस, तन्मय चौधरी, उद और पन, शाबाश। पन यानी पैदा होना। संपन्न, सम से, देखो पन्न में क्या क्या होता है। ये संपन्न, उपसर्ग छांटो, विपन्न, ये दो देखो, संपन्न में क्या उपसर्ग है? सम, और विपन्न में है विपन्न, और उत्पन्न में ये उत्पन्न है, तो उपसर्ग कौन सा हो गया? उद और पन। ओके, अब आप देखो समावेश में, समावेश प्रति सम और आ, शाबाश प्रीति, सम और आवेश। देखो आवेश है, आवेश, निवेश, ये प्रवेश, तो देखो प्र उपसर्ग है, नी उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, मूल शब्द वेश, आवेश, निवेश, प्रवेश। अभ्युदय में तो बिल्कुल दिमाग लगाना ही पड़ेगा, मैं नहीं करने वाला अभ्युदय का संधि विच्छेद आपको, क्योंकि इसका अभ्यास आपको होना चाहिए। अभ्युदय का बिल्कुल सम और आवेश तो हो गया। देश कहाँ कर गए? देश, समादेश, बिडराम, देश कहाँ से कर गए? वेश का देश कर गए। और रमा कुमारी सह दूसरा गलत लिख दिया। जैन सर, विष्णु कुमार शर्मा, यह सब आप आए हो क्या महाराज? शाबाश राहुल रवंशी, सम, आवेश, ये अभी, उद और अय, बिल्कुल सब। दिनेश एंड बिडाराम, यास, अभी, उद और अय, फिर उदय कर दिया। रामावतार गुर्जर, उदय का फिर भी उद और अय करो, दो उपसर्ग है इसमें, अभी, उद और अय। कल बताया था उदय, तो एक नहीं दो करो,
अभी उदय, उद और अय में भी उद और अय है। कल बताया था उद और अय, दय और अय मिलकर के उदय हो जाता है। सूर्य का उदय हुआ, अय का मतलब है आना, उद का अर्थ है ऊपर, ऊपर आना ही तो उदय। प्रत्याघात में करो देखे, प्रत्याघात में उपसर्ग कितने हैं? पल्लवी पूनिया, या बिल्कुल सही उद और अय। लेकिन अय करो, अय। ओम प्रकाश कुमावत, यस प्रतिशाबास। ओम प्रकाश कुमावत आज तो है पहल ले गए। या प्रति आघात, संजय कुमार माली भी। प्रत्याघात, प्रति और घात, प्रत्यय और घात, यस प्रति और घात। आघात है, आघात, घात यानी चोट पहुंचाना, आघात। और कोई आपने किसी के चोट पहुंचाया, आपने आघात किया, उसके बदले उसने आप पे चोट पहुंचा दी, वो प्रत्याघात है। आघात के बदले आघात। अब देखिए, आप आइए, आप कह रहे थे वो अरबी और फारसी वाले उपसर्ग, अब मैं इसी के जरिए पढ़ाऊंगा। हम सफर, देखो ये हम है, हम का एक अर्थ होता है वी, WEV, मैं का बहुवचन, मैं और हम, मैं और हम, वह अर्थ नहीं होता हम का। फिर हम का अर्थ क्या होता है? ये तो हमारा हम का अर्थ है, हमारा हिंदी का। या अब आपसे पढ़ रहा हूं तो कंफ्यूजन होता है कि आप सलाह दीजिए कि क्या करूं। हरीश राठौड़, बिल्कुल आप, मैं जो पढ़ा रहा हूं, मैं मेरा नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ा रहा हूं बिल्कुल संस्कृत व्याकरण शुद्ध पाणिनि महाराज की वो पढ़ा रहा हूं। इसलिए मेरी किताब भी उसी पर आधारित लिखी गई है, इसलिए वो कोई किताब मेरी अपनी नहीं है, वो तो संस्कृत व्याकरण के आधार पर है, इसलिए वो ऑथेंटिक किताब है। अब देखो हम, ये हम सफर, देखो ये है हम का अर्थ होता साथ, जैसे हम जोली, साथ साथ चलने वाला, ये हम सफर है। हम शक्ल, एक जैसी शक्ल वाला, हम शक्ल। हम साया, हम साया, साया कहते हैं फारसी भाषा में छाया को, साथ साथ छाया की तरह रहने वाला। हम दर्द, जो हमारे दर्द को समझे। तो देखो ये सब हम उपसर्ग है, हम और हम का अर्थ है साथ, हम का अर्थ है साथ, एक जैसा। पिछले साल के प्रश्न पत्र के जैसे उत्कर्ष, वो पिछले वालों में इस उलझन को समझाने की कृपा करें। मैंने बता, देखो उद उपसर्ग, अब आप जो पहले बहुत सी गलतियां हो गई, पेपर ही उद के हिसाब से बन गए, किताब भी लिखी गई उद के हिसाब से। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने ठीक कर लिया, किताब को उत को बंद करके क्या कर दिया, उद कर दिया। 2019 की, 2018 की, बल्कि 2018 की 2019 की किताब देख लीजिए, उद उपसर्ग है। तो अब आप देख लीजिए साफ, और उद के साथ ही संधि कर रखी। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तो हमारे लिए प्रामाणिक किताब है ना, इसलिए वहां पर उद ही होगा, उत नहीं। अब कंफ्यूजन, पहले बहुतों ने ऐसे ही, पहले आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत से पहले के फैसले, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों को बदला। तो ये तो पेपर, तो जो अगला जो पेपर सेटर उसी हिसाब से पेपर करेगा और उसमें गलत भी बनेगा। लेकिन गलत अगर प्रश्न बनेगा तो रद्द हो जाएगा प्रश्न, उसमें क्या, अपने को नुकसान उस रूप में नहीं है। लेकिन अगर हम लोग उद और उत है और वहां उद को कॉइंस छोड़ करके उत कराए तो गलत हो जाएगा ना। या हाँ, बिल्कुल स्टार लगाएंगे, बिल्कुल सुरेंद्र सिंह आपके स्टार लगेगा। ये देखो हम सफर, हम यानी साथ। तो देखो अब उन्मत्त, ये तो उदी मत, इसमें तो कोई खास बात नहीं। द जो है हो गया। आपका आ रहा है बाबूराम, बाबूदान आपके आ रहे हैं, आपके बाबूदान आ रहे हैं, आपके टीना बाबूदान, बिल्कुल आपके मैसेज आ रहे हैं। अब देखिए दुष्कर, इसका करो, देखे थोड़ा दिमाग और अच्छी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। या बिल्कुल बाबूदान आपने सही लिखा, हम सफर। या खुशी यादव, बिल्कुल धन्यवाद आप दे रहे हैं। और दिनेश जोशी, उद और मत है, उन्मत्त, बिल्कुल उद और मत है, उद उपसर्ग हमारा। और अब दुष्कर में क्या करोगे, आपको पहचान पता होना चाहिए कि दुष्कर में से कौन सा उपसर्ग है, दुष्कर में से उपसर्ग क्या है, ये स्पष्टता हमारी होनी चाहिए। आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। अब ये कर दिए दीपक चौधरी, गड़बड़ कर गए, दूर कर गए। आपका कैसे नहीं आ रहा अभिलेष, दुष्कर, दिनेश जोशी, और सब कर गए, दूर कर गए। आ रहा है बिल्कुल शेर सिंह आपका मैसेज आ रहा है। यस, दुष्कर, शाबाश, ये दुष्कर होगा। मूल उपसर्ग दुस है, दूकर नहीं, ये कौन गिर गया, दूकर। बाबूदान कैसे नहीं, मैसेज क्यों रोजाना कैसे मैसेज आ रहे हैं, आज तो खूब आ रहे हैं आपके। ये निरस्त है, निर और अस्त,
देखो निरस्त, निरस्त, अच्छी तरह से कोई चीज समाप्त हो जाए वो है निरस्त। निरस्त, निरस्त, बिल्कुल निर और अस्त है, दुष्कर है, प्रीति दुष्कर बिल्कुल सही है। अब परीक्षा में तो बहुत सरल है, मैं कर दूंगा। परि और ईक्षा, परि उपसर्ग है और छोटी बड़ी बनती है। प्रेषण में थोड़ा सा संधि का टेस्ट देखना चाहता हूं। देखे प्रेषण में उपसर्ग भी छांटते हो और अब संधि भी सही करते हो, इसको करे या बिल्कुल व्यंजन संधि है दुष्कर में, शाबाश, उपसर्ग में पढ़ा है। परि और ईक्षा मानक राम बिल्कुल सही है। परि ठाकुर राम देखो, प्रय में उपसर्ग तो छांट लिया, मैं संधि विच्छेद करा रहा हूं, देखे उसको आप सही करते हो क्या? या प्रय तो आ गया मनीषा मीना, लेकिन मैं दूसरा बच रहे हो आप, उसका जो दूसरा शब्द क्या है प्रय के अलावा, प्रय तो छांट लिया। ईशन, शाबाश कमलेश मीना, प्रय और ईशन। यह है ए और यह है ई, और एर ई बन करके बन गया ए। प्रय ईशन, प्रेषण। ईशन यानी इच्छा रखना। ईशन, एशन नहीं, एशन नहीं, यही तो एशन हो गए मानक राम, गलत। ईशन है, प्रय और ईशन, एशन नहीं है, ईशन है, और बड़ी की मात्रा नहीं, छोटी की मात्रा है। इसीलिए तो मैं करवा रहा था आपसे कि आप गलतियां करो और सीखो। ये प्रय और ईशन है, प्रेषण है, सब संधि विच्छेद में आ जाएगा तो क्या करेंगे? या ये और बात है, अभी छूट का लाभ उठा लीजिए, जिनको अपने साथियों को जिनको कहना है वे छूट का लाभ उठा ले। और आप लोगों को ये प्रातिपदिक, ये प्रतिपद है। प्रतिपद में इक लग गया तो क्या बना? प्रातिपदिक। और स्वच्छ में सु और अच्छ हो गया। प्रातिपदिक एक प्रकार का प्रातिपदिक, प्रतिपद एक संस्कृत व्याकरण का कॉन्सेप्ट है और उसमें प्रति लगा है। आ रहा है आपका विक्रम मीना, आपके मैसेज आ रहे हैं? या है यास राज मीना, बिल्कुल सही, बिल्कुल। प्रातिपदिक में प्रतिपद हो गया ई की वजह से। प्रतिपाद, प्रतिपाद, प्राद नहीं, प्रतिपद, प्रातिपादिक नहीं है, प्रातिपदिक। अब देखो प्रतिघात में प्रति उपसर्ग है, इसको ध्यान रखिए, प्रतिघात है। अब प्रतिघात में ये कर गए एकता गायत्री, प्रतिघात में अंतर समझिए। आ कहां से ले आए? देखो दो शब्द हैं, यह है प्रत्याघात और प्रत्याघात में प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है, यहां से निकालेंगे आघात और आघात में आ उपसर्ग है, तो प्रति भी उपसर्ग है आगर से। लेकिन ये प्रतिघात में तो बात छोटी, केवल प्रति है और घात है, इसमें आ उपसर्ग नहीं है। शाबाश, ज्यादातर ने किया। आपको आ रहे हैं एकता गायत्री, आपके तो आए रहे हैं। या स्वस्थ का क्या होगा? स्वस्थ है, कुछ नहीं होगा, अपने में स्थित होना। स्वस्थ है, जैसे हम वैसे ही हैं आप, बिल्कुल। अब देखिए ये वैचारिक, यस, वैचारिक में से उपसर्ग छांटिए और प्रत्यय और छांट लो इसमें से। उपसर्ग भी अभी प्रत्यय पढ़ेंगे हम, लेकिन आप बिल्कुल छांट सकते हो। आपके कमेंट शो हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं रणवीर मीना, आपका तो फोटो भी दिख रहा है अच्छी तरह से। प्रतिघात आपके सबके जो जिन के फोटो हैं वो हो ही रहे। या ये झंडा लगा रखा है, व्यंजित में उपसर्ग बताइए, वी और अंजित, तो वी उपसर्ग है, अंज है और इत प्रत्यय संजय कुमार। या आप देख रहे हैं ना, आपका बनीता बाल मीना हो रहा है, प्रीति संयोग व्यंजित। या ये देखो विचार और इक, वी चार और इक, उपसर्ग तो एक ही है, वी चार शब्द है और वी और इक, वी चार और इक, शाबाश। और समीक्षा में सम और इच्छा, बहुत सरल है, सम और इच्छा। सम और मैं में ई मिलके, मैं में ई आ गया और ये बड़ी हो गई। सुविधा में से छांटो, देखिए सुविधा में उपसर्ग छांटो। हरीश, तन्मय एंड अवनीश, बी आर चौधरी, विजय सिंह, शेर सिंह, इसमें से छांटिए। देखिए या कमलेश मीना, समीक्षा तो हो गया बिल्कुल। सुविधा में से उपसर्ग छांटिए। सुविधा में से क्या छांटा आपने? या सोम, बाबू, रणवीर, ईशन हो गया, ईशन होगा वो, ईशन न नहीं होगा, ईशन है, फिर ईश और अन प्रत्यय होगा। या आपको आ रहे हैं? तन्मय चौधरी, शाबाश बेटा। कमलेश मीना, आपने भी दो, नो विधा, बी आर चौधरी, विधा नहीं, नो, सु, वी और धा, दो उपसर्ग है हमारे पास में, सु और वी है, धा है धारण करना, उपसर्ग आ रहा है बिल्कुल। आपके अवनीश यादव, आपके मैसेज आ रहे हैं, सबके मैसेज आ रहे हैं।
सबके मैसेज आ रहे हैं, छोटू सिंह एंड मणिकन तन्मय। और ये निष्पत्ति में देखो, निष्पत्ति में निस उपसर्ग है और ये क्षय हो गया। निष्पत्ति देखो, उत्पत्ति, उत्पत्ति में उद उपसर्ग है, उदपत्ति, उदपत्ति, उद उपसर्ग है। और संपत्ति, संपत्ति में सम उपसर्ग है, संपत्ति हो जाता है, ये पत्ती अनेक जगह आता है। विपत्ति, विपत्ति में वी उपसर्ग है। ये देखो, संपत्ति, विपत्ति, उत्पत्ति, निष्पत्ति, इतने शब्द है। नैराश्य में आपको छांटना पड़ेगा आपको। यस, योगेंद्र कुमार आपका आ रहा है बिल्कुल, और बिरदाराम भी आ रहा है, बिरदाराम का भी आ रहा है। बिरदाराम आपने निष्पत्ति लिखा ही है, बिल्कुल सही लिखा निष्पत्ति। सौरभ भारद्वाज ने लिखा, बाबूदान ने भी लिखा है। या ये रमा कुमारी सू और बी बै में बै बी कर गई, वी है ये। निरा आशा, ये शाबाश, एकता ने कर दिया बिल्कुल। ये देखो निर, ये है निर आशा, और ये कमलेश मीना भी कर दिया निर आशा। ये आशा, ये से निर आशा, निराशा, और ये करके निराश, नैराश्य हो गया। आलंबन में देखो आ उपसर्ग। लंबन का अर्थ टिका होना, कहीं पर टिके हुए, टिका हुआ। अब इसी में देखो निलंबन हो गया, सस्पेंशन, निलंबन। निलंबन में जो जिस पद से आप टिके रहते वो आपसे हटा लिया तो निलंबन हो गया। अवलंबन, ये अवलंबन है। आलंबन, आलंबन है निर्भर होना। तो देखो ये सब क्या है, आ औ नी, आलंबन। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक में दिखाओ, दिमाग लगाओ, देखिए पारिश्रमिक में क्या उपसर्ग है। ओ, ये कमलेश मीना ने कर दिया, परिश्रम, एकता ने भी, परिश्रम, निराशा, ये बिल्कुल सही है प्रीति। परिश्रम, ये एक प्रत्यय की वजह से पारी बन गया है। पारी तो एक प्रत्यय ने बनाया है इसको, और मूल तो है परी, और श्रम शब्द है और एक प्रत्यय। चलिए हम आगे चलते हैं। देखो यस, या देखिए, अब देखो हमारे हिंदी के प्रत्यय आ रहे हैं, बेचारे सीधे साधे सरल से, जिनको याद करो मत करो। अध्यात्म का बता दो एक बार। अधि और आत्म होता है ना, अधि और आत्म, अधि, अधि उपसर्ग है और आत्म शब्द है, और ये बन गया अध्यात्म। और अध्यात्म अगर इसमें इक प्रत्यय लगाओगे तो फिर ये बन जाएगा आध्यात्मिक, आध्यात्मिक। देखो अन, बिल्कुल। अब बताओ इसको क्या पढ़ाएं, हिंदी के क्या बताएं अब आपको। अनबन बताइए, अनपढ़, अनबन, अनसुना, अन है, बिल्कुल साफ ही है ये तो, अनबन। अच्छा, 69 में क्या होगा, 69, 69 में उन है, दरअसल 70 है 70। उन बना है न्यून से, न्यून का अर्थ होता है कम, न्यून से बिगड़ के बन गया उन, 70 में कम। अब ये स है में बदल जाता है इधर पाली से, पाली से शुरू हो करके पाली, आगे फिर बाड़मेर, जैसलमेर, और इतना ही नहीं, इराक, ईरान, सब वहां पर, इराक और ईरान, वहां सब जगह सब से में है में बदल जाता है, इसलिए 70। इसलिए तो ये जो सिंधी है, सिंधी क्या बन गया वहां पर, सिंधु नदी के उस पार वाले हिंदी बन गए, ये सह बन गए। और ये सिंधु क्या बन गया, ये था सिंधु, और सिंधु हिंदू बन गया, ये हिंदू बन गया, सह है में बढ़ गया। सड़क खड़क होती है, हमारे जोधपुर में 100 को बोलते हो रुपया। तो देखिए 69। और उसके बाद ये देखो अल, ये फारसी भाषा का हो गया। फिर अलबेला, देखो अलविदा, अलविदा, किसी को अच्छी तरह से विदा करना, अलविदा। अलगोजा, अलगोजा देखिए, अच्छी बांसुरियां जो है अलगोजा है। अल सुबह, यानी अच्छी सुबह, गुड मॉर्निंग, अल सुबह। अलकायदा, अलकायदा, अच्छा कायदा, देखिए वो तो बिल्कुल इसको अच्छा कायदा ही मानते हैं, ये अल है। ये सब अल का मतलब है अच्छा, इसलिए इसको अल को देखिए। और इसके बाद में बद, और ये बदबू, बदबू, बदमाश, बदकार, बदचलन। तो ये बद जो है, बद का अर्थ है बुन्नी, या 19 में हुआ ये 19, 29, उनमें उन आता है 69, ये आता है 19, 29, 29,
39, 49, 59, 69, 79, सब में उनहत है। उनका न्यून से बना है कम, या 19 होगा, बिल्कुल 19 होगा। 29 का 19 और 30 होगा। 39 का 19 और 40 होगा। हो रुपया, बिल्कुल हो रुपया, या बिल्कुल सही लिखा आपने, हो रुपया। प्रीति, हो रुपया नहीं, ई की बड़ी, पै में बड़ी की मात्रा क्यों लगाई? छोटी होगी रुपया, हो रुपया, 100 रुपया। अब देखो ये बा देखो, ये अल पढ़ लिया आपने, ये बद पढ़ लिया, अब बा पढ़ लिए, बा कायदा, और बा मीन सहित, और ये बाइज्जत सब किताब में खूब दे रखा है। बाजाप्ता, जाप्ते के साथ, बाजाप्ता, बाकायदा, और बाहिसाब हिसाब के साथ, और बेहिसाब, और बा का उल्टा होता है बे। चारा का अर्थ होता है उपाय। कोई उपाय नहीं है जिसके पास, कोई साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं जिसके पास। हाँ, हो रुपया, ब्यास प्रीति, बिल्कुल सही है, सही लिखा आपने, हो रुपया, हो रुपया। ओ रू में लेकिन रह तो बड़ा लिख दिया आपने प्रीति ना, हो रुपया लिखो, देखो हो रुपया, हो रुपया, ये आपने रू बड़ा लिख दिया, रुपया नहीं, हो रुपया, 100 रुपया। अब देखो ये बे उपसर्ग है। अब देखो बेवफा, बेजुबान, जिसके जुबान नहीं है, जो वफादारी नहीं निभाए। बेहिसाब उसने खर्च किया। बेईमान, जिसका कोई ईमान नहीं हो। देखो ये सब बे उपसर्ग है, ये फारसी भाषा का उपसर्ग है। अब देखो इनमें कोई संधि नहीं होती। अगर आपको शब्द का पता है, अगर आपको शब्द का पता है कि वफा एक शब्द है, जुबान एक शब्द है, हिसाब एक शब्द है, ईमान एक शब्द है, बस इसके साथ ही आप छांट सकते हैं, इसलिए कोई बात नहीं। लाचारा नहीं, लाचार, ये मूलतः तो चारा है, लेकिन हाँ ये दिमाग तो तुमने लगाया लाचार, लेकिन ये चार भी शब्द चलेगा। बेचारा यानी कोई उपाय नहीं है, और ये भी लाचार, चार आप चार भी करें, चारा भी कर दें, कोई बात नहीं। ला का मतलब नहीं। ये देखो ला पता, लावारिस, जिसका कोई वारिस नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है। ला इलाज, जिसका कोई इलाज नहीं है। तो ये जो है लाचार, जिसका कोई चारा नहीं है, कोई उपाय नहीं है, वो है लाचार। कोई चारा नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। चार भी सही है और चारा भी सही है, लाचार। अब देखिए ये हमारा सरपंच, देखिए सर, स अंग उपांग, ये सांगोपांग है भाई, ये सांगोपांग, पांग बिल्कुल। स अंग, दीर्घ संधि हो गई, अंग उप, और फिर अंग, ये उपांग है। एर है तो आ दीर्घ संधि हो गई, ये उपांग हो गया। और ये सांग हो गया, सैर है, सांग हो गया, सांग, और फिर ए और ऊ मिल करके ओ बन गया, और ये सांगोपांग हो गया, स उपांग, सांगोपांग हो गया। अंग उपांग सहित। नुक्ता हर शब्द नो बिल्कुल नहीं लगता, हर जगह फारसी में नहीं लगता, कुछ कुछ में लगता है, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से आप इसको छोड़ सकते हो। आविष्कार में कोई उपसर्ग नहीं, आवी ही अव्यय है, आवी अव्यय है, अव्यय के अर्थ में। बेचान का अर्थ है बेचना, बेचने से बना है बेचान। भैंस बेचना चाहते हैं कि बेचान निकल गया, क्या धनी बेचान तो निकालेगा ना, कि भाई मेरी तो 1 लाख की है, मेरी तो 80,000 की है। तो वो जो बेचान, वो बेचान। ये मकान है, मकान का क्या बेच रहे हो, कि भाई मेरा तो 40 लाख का है, इसमें 2 करोड़ का है वो। अब देख हरपंच बोलते हैं सर, मारवाड़ में हरपंच, यस, सै को है बोलते हैं, दरअसल में सर, सरपंच। सर का मतलब एक तो देखो, सर का अर्थ होता सिर, ये सिर है, माथा, ये संस्कृत के शब्द से बना शिर से सिर बन गया, और उसी से सर भी होता है। सिर भी सही है, सर भी सही है, और शिर संस्कृत का सही है। एक तो ये। अब दूसरा देखो सर, इस सर को तो आप भूल जाए, क्योंकि ये तो शब्द है, संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, सिर। लेकिन यह है सर फारसी भाषा का उपसर्ग है। सर का अर्थ है अच्छा, मुख्य।
और अब देखो यही सरपंच, अच्छा पंच, सरकार, अच्छा काम करने वाला। फिर जाके पहले तो एक राजा ही होता था सरकार, सरकार को कहते थे राजा, या उसके बाद में अब उसके बाद में सरदार, अच्छा जिम्मेदार आदमी। ये देखो सर आ गया, अच्छा, राइट। अब देखो अभिजात, अभिजात में क्या करेंगे? अभि और जात, अभिजात, और यह प्रत्यय और है, इसी से बन गया जात। अभिजात में ए का आ क्यों बना, किसकी वजह से बना? यह प्रत्यय की वजह से। अभी आपको प्रत्यय पढ़ना है, इसलिए आपको ऐसी कोई बात नहीं। नुक्ता का कोई नियम है क्या? नुक्ता का वो नियम है उच्चारण, उच्चारण है, लेकिन आरएस के लिए भी कोई इस नुक्ता की कोई बात नहीं है। या हिरपंच बोलते हैं, सरपंच को हिरपंच, पंच को भी हिरपंच। अच्छा, ई और आ गया, हिरपंच शुद्ध है। अभी नाकारा में ना उपसर्ग है, नाकारा, नाकारा मीन्स नहीं, नालायक, नालायक, नाचीज, मैं तो नाचीज हूं साहब, कुछ भी चीज नहीं हूं, बिल्कुल अकिंचन हूं, कुछ भी नहीं होना। तो ना, ये ना उपसर्ग है, ना का अर्थ है नहीं। नाकारा मीन्स, कारा मीन्स काम करने वाला। और या आ रहे हैं बिल्कुल सुनीता जाट, आपने है ना, मेरे कमेंट्स बिल्कुल आपके आ रहे हैं, दीपक चौधरी के भी आ रहे हैं, कमलेश मीना, पल्लवी पूनिया, सबके आ रहे हैं, अभिजात के, तन्मय चौधरी के आ ही रहे हैं, और एकता के भी आ रहे हैं, शेर सिंह शौलवाद के। बस मित्रों, यहां पर विदा करते हैं हम लोग किसको? उपसर्ग को। आप देखिए कितने उपसर्गों का हमने, कितने उपसर्ग, 80 में से एक में से कई उपसर्ग, 100, लगभग 120 उपसर्ग है। 100 उपसर्ग का ये महा टेस्ट हमने किया, और जिसमें जात में तय में हल नहीं लगा, जरूर नहीं, हल आए या नहीं आए, ये इसके बारे में ज्यादा चिंता ही मत करो। रणवीर की कोई संधि नहीं होगी, रण और वीर, रणवीर मीना, रण और वीर, जो रण में वीर हो, बस समाज जरूर है, रण में वीर, रणवीर है। या सर जी, आरएस के लिए यह वाली हिंदी काम आई? अरे आरएस है प्रीति, आरएस की हिंदी तो पानी भरती है इसके आगे। जितना डिटेल में आप लोग यहां पढ़ जाओगे, फिर आरएस में वो संक्षिप्तीकरण वृद्धिकरण का खेल अलग है, वो मामला अलग है, उसके लिए तो आपको अलग से आरएस पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जहां तक व्याकरण का सवाल है, इतनी लंबी चौड़ी व्याकरण आरएस में है ही नहीं। इसलिए अब देखो, ऐसा थोड़ी है, अभी से छुट्टी कर देंगे एकता, प्रत्येक कल से। आज मैं कम से कम सामान्य जानकारी थोड़ी थोड़ी तो मैं बात करूं, थोड़ा तो मुझे काम करना पड़ेगा। अभी तो बहुत 18-20 मिनट है, या एक साथ टेस्ट हो जाए संधि और उपसर्ग का। या लेट हो गई, लोकेंद्र लेट हो गए, कोई बात नहीं। सौरभ का अर्थ क्या होता है ये बताएगा? सौरभ का अर्थ, सौरभ भारद्वाज, ये प्रत्यय बताएगा आपका सौरभ का, इसमें आने वाला है। बारिश में कौन सी? नीतेश और बारिश। बारिश में तो बिल्कुल कुछ नहीं, वर्षा से बना है बारिश, और नीतेश में नीति और ईश है। यस, और मनीष की संधि अपवाद है क्या? बिल्स, मनस ईश है, मनस ईश है, किताब में दे रखा है। हाँ, अब देखो, पहले तो मैं आपके सामने आपको अपनी पिछली परीक्षा का चेहरा दिखाना चाहता हूं। प्रत्यय पे तो बहुत बाद में आऊंगा, पहले कम से कम आप फिर भी आज लेट हो गए। ओके लोकेंद्र मीना, ऑफिस से आ रहे हो, ओके। देखो, और नई दिन नई शुरुआत। हाँ, शुरुआत तो तभी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी बहुत तो परिचय तो हो। अभी नई दिन नई शुरुआत, आज तो फिर कुछ शुरुआत ही नहीं हुई, आज तो वही रह गया। बहुत एकता अपना कार्यक्रम जारी हुए अपने आर्गुमेंट का। या पहले, लेकिन देखो तो सही, पहले मैं प्रत्यय तो कल ही पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी देखो तो सही आपको पढ़ना क्या है। आरएस में केवल 10 है, यहाँ जगदीश चौधरी यहाँ पर 32 है, आप देखिए। या ओके, देखो इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? इल प्रत्यय किस में नहीं है? और ये देखो इसमें नहीं है। देखो तो सही, शब्द के अर्थ में जाना पड़ेगा। देखो, फेन झाग को कहते हैं। फेन यानी झाग, झाग आते हैं ना, पानी में झाग आ जाते हैं, समुद्र में भी झाग आ जाते हैं, झाग, दूध में आते हैं झाग, और फेन में इल करके फेनिल, फेनिल यानी झागदार, या फेनिल यानी झागदार। तो अभी देखो इसमें, ये तो जटा से बना है और जटिल है। जटा से जटाएं, बरगद के पेड़ की जटाएं देखो कैसे उलझी रहती हैं,
और साधु महात्मा के बालों की जटाएं कैसे उलझी रखी, या सुरति का निरति है। अब देखो ये शामिल, ये फारसी भाषा का शब्द है, शामिल। शामिल हुआ ही, इसके कोई प्रत्यय नहीं है, ये तो बिल्कुल ऐसे ही शामिल। स्नेह से स्नेहिल हो गया और फेन से फेनिल हो गया। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, या कि हमारी परीक्षा लेते हैं ठाकुर राम, हम बोलते हैं राघव सर से पढ़ते हैं तो लोग प्रश्न शुरू कर देते हैं कि हमारी परीक्षा लेते हैं। तो भाई काय को दुखी किया करो, लोगों को क्यों दुखी करते हो। अपना जो है, अपना ज्ञान अपने पास कम है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है। उनका जो हिंदी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले बहुत स्थिति है। अब देखो किस शब्द में आवट, देखिए संधि पूर्णतः हो गई, उपसर्ग आने के बाद संधि पूर्ण होगी, यस बिल्कुल। उपसर्ग से संधि और बहुत मजबूत हो गई है, यस, इसमें कोई शक नहीं। हिंदी व्याकरण में 50 मार्क्स की आती प्रीति। देखो लिखावट, थकावट, रुकावट और महावट। अब देखो इसमें चौथा, बिल्कुल क्यों चौथा, आप पहले ध्यान रखना, पहले कोचिंग कर रखी, उन्होंने हालत खराब कर दिया, पढ़ रहे हो आप तो ओके, थैंक यू वेरी मच। देखो यह है लिख और आवट, थक और आवट है, रुक और आवट है। और ये देखो तो सही क्या है, महावट वृक्ष है। वट बरगद को कहते हैं, बड़ को, जो बड़ का पेड़ होता है, वट इससे बना है, और महा यानी बड़ा वट। तो अब देखो यहां पर जब तक आपको लगेगा, या अब वेरी गुड, आप पढ़ना चाह रहे हैं लोकेंद्र मीना, ओके। ये देखिए महान वट है, देखो लिख और आवट, थक और आवट, रुक और आवट, महान, और ये महावट, महान वट वृक्ष, महान वट। तो आपको शब्द के अर्थ में जाना पड़ेगा। अर्थ के बगैर न संधि है, न उपसर्ग है, न प्रत्यय है, न समास है, आगे भी कोई चीज नहीं। यस, वो रिट्रीटिंग मानसून नहीं है, नो तन्मय चौधरी, रिट्रीटिंग मानसून नहीं होता, वो मावट होता है, मावट है। रिट्रीटिंग मानसून इज मावट। यह है महावट वृक्ष, ये महावट है, महाविशेषण है, गुणवाचक विशेषण, और वट यानी वट वृक्ष, ये मठ है। आवट प्रत्यय का नाम है, प्रवृत्ति, लिखने की प्रवृत्ति, वो लिखावट है। थकने की आदत थकावट है, और रुकने की आदत रुकावट है। आवट, बिल्कुल आवट जो है वो इसके प्रत्ययों के उस तरह से अर्थ नहीं होते, प्रवृत्ति बताई जा रही है। अब देखो फिर ये पीएसआई 2018 में जो 7 अक्टूबर को हुआ, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मॉडल पेपर की तरह, रणवीर मीना, मॉडल पेपर की तरह बाद में कराऊंगा मैं। अभी ये किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद किए जाने वाले टेस्ट हैं, मॉडल पेपर की तरह बाद में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई, लेकिन ये तो समझने के लिए, पहले विश्लेषण के लिए, वो टेस्ट करने के लिए। ये देखो व्यंजित, ये देखो इसमें वी उपसर्ग है और इसमें इत प्रत्यय, अंज, अभिव्यक्त करना, व्यंजित करना। ये व्यथ शब्द है, व्यथ, और व्यथित हो गया, व्यथ यानी दुख। इसमें यण संधि नहीं है, इसके टुकड़े नहीं है, या व्यथ से व्यथा बनता है, व्यथा, उसने अपनी व्यथा सुनाई, दुख सुनाया। देखो ये शमित है, शम यानी बुझा देना, मिटा देना, ये शमित है। और गर्हित, ये गर है। देखो उपसर्ग के बारे में दीपक चौधरी, आपको 22 उपसर्ग उनकी सूची है, 22 उपसर्ग का मालूम है ये, और ये ला बे वगैरह सब है ये, और किताब में तो दे ही रखा है, किताब में दे रखा है, ये बे है, ये ला है, ये ना है, ये सब विदेशी उपसर्ग है। किताब तो अपने को पढ़नी पड़ेगी, लेकिन बाकी कोई ऐसा नहीं है, ये तो ज्ञान ही होना चाहिए। और उपसर्ग 22 संस्कृत के हैं, वो 22 आपको ध्यान है, वो कौन कौन से, उसके अलावा फिर उपसर्ग आएंगे। अब देखो गर्हित, गर्हित
गर्हित का मतलब है किसी चीज को यों मिटाना, हटाना, बुरा समझना, नकारना, बाहर निकाल देना, वो गर्हित। तो ये व्यंजित वी। अब देखो, अब यहां पर कोई उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग नहीं है, ये उपसर्ग नहीं है, ये है उपसर्ग। और प्रत्यय तो सभी में इस प्रकार का प्रश्न है जिसमें उपसर्ग भी पूछा है और प्रत्यय भी पूछा है। यस, ये व्यथ शब्द है। नो, या व्यथ यानी व्यथा, दुख, ये अपने आप में शब्द है संस्कृत में। संस्कृत में शब्द है ये वी। आप लोग ये देख रहे हो कि ये वी से वी और अथ हो जाए, नो, वी और अथ, नो, ऐसा कुछ नहीं है। व्यथ शब्द है और व्यथी में आ लगने से बनता है व्यथा, दुख। संस्कृत का ये मूल शब्द है व्यथ, व्यथा यानी दुख। या अब देखो, ये 132 पेज पे आप देखिएगा, मेरी जो पुस्तक है उस पर प्रत्यय आपको मिलेगा। देखो, मूल शब्द और प्रत्यय, मूल शब्द का ध्यान होना चाहिए और तब जाकर के प्रत्यय की बात होगी। मूल शब्द धातु से बनने वाले शब्दांश, मूल शब्द। और उसके बाद तो देखो, जो शब्दांश जो बनाते हैं ये शब्द है, और इस शब्द को जो बनाता है, ये जो बनाएगा इसको कहते हैं प्रत्यय। मूल शब्द प्लस प्रत्यय। देखो, उसने पत्र लिखा, पत्र लिखा, मैं सामान्य बात कह रहा हूं, बाकी चीजें का लिखा, उसने पत्र लिखा, यह है लिख और आ, और ये क्या बन गया? लिखा, उसने पत्र लिखा, आ प्रत्यय। लिखावट, लिख और आवट, ख और आ, ये क्या बन गया? लिखावट। देखो, लिखेंगे, लिख से ही है लिखना, लिखना मूल क्रिया है। अब देखिए, पत्र लिखा तो आ प्रत्यय हो गया, ये लिखावट आवट हो गया। लिखेंगे, लिख और एंगे, ये होगा ए और ये होगा गे, लिखेंगे। और ये लिखूंगा, ये होगा हूं, लिख ऊं और गा, ये लिखूंगा हो गया, लिखूंगा। अब आपको मूल शब्द का, यह है मूल शब्द, अगर इसका पता नहीं होगा तो आप इन सब को अच्छी तरह से छांट नहीं पाएंगे। लिख से लिखा, लिखावट, लिखेंगे और लिखूंगा। मूल शब्द, उसको पकड़िए। मूल शब्द क्या है? मूल शब्द कभी बोला नहीं जाता, कभी लिखा नहीं जाता। मूल शब्द यही लिखे जाते हैं, यही लिखे जाते हैं, लेकिन एक काल्पनिक रूप से, स्वर रहित रूप में हमारे दिमाग में रहना चाहिए। अंज का अर्थ होता है व्यक्त करना, व्यंजना होती विषय, अंज का अर्थ है व्यक्त करना, एक्सप्रेस करना। हिंदी की संधि और उपसर्ग कोई मतलब नहीं। हिंदी की संधि कुछ अब और ही, अभी, कुछ 2 4 5 शब्द हैं, अब और ही, अभी होता है बस, और कुछ नहीं है, इसलिए उसका कोई मतलब ही नहीं है। अनपढ़ करा दिया ना मैंने आपको, अनपढ़ जो किया था आपने वो हिंदी का उपसर्ग था, इसलिए उसमें कुछ रखा नहीं, प्रश्न भी नहीं आते, और आते हैं सब जानते। देखो, निम्नलिखित शब्दों में कौन से प्रत्यय हैं? देखो, दिमाग लगाओ, देख आप लोग छांट के बताओ, इन 4 शब्दों में प्रत्यय छांट के बताओ। और हिंदी में प्रतीक, उसके बाद में उसमें व्याकरण के अलावा वृद्धिकरण, संक्षिप्तीकरण, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन और निबंध लेखन, और फिर अंग्रेजी के साथ अंग्रेजी की शब्दावली जो यहां पर भी आती। शारीरिक दक्षता में 100 अंक अंतिम मेरिट में बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं, ठाकुर राम बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं। 100 में से 50 न्यूनतम आपको लाना पड़ेगा। यस, शाबाश। ए और आ और आकू, आकू और आई, शाबाश। जिन्होंने चढ़ा, पढ़ाकू, ये देखिए किस शब्द में प्रत्यय नहीं है। और ये तो देखो आ गया ऊपर, ए आ आकू और आई, ए आ आकू और आई, बिल्कुल काफी खुशी ने छांट लिया। कई बच्चों ने बाबूदान ने छांट लिया, पढ़ाकू ए आकू, या बिल्कुल सही। जगदीश चौधरी ने छांटा, और यस, ए आ आकू। ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा, बिल्कुल। इसमें से 3 या 4 प्रश्न आएंगे,
प्रत्यय में से 3 या 4 प्रश्न आएंगे। पढ़ाऊंगा मैं कल से, अभी तो सिर्फ पृष्ठभूमि चल रही है। गायत्री आज बिल्कुल नहीं पढ़ेगी, इसलिए मैं आज पढ़ाऊंगा भी नहीं। ये तो बस यूं ही खेल चल रहा है। पढ़ाऊंगा मैं कल से ही। गायत्री ने कहा कि हम तो कल से पढ़ेंगे, तो हम भी फिर कल से ही पढ़ाएंगे। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है बताओ? ये कान में नहीं है। देखो सत्व, ये शब्द है सत्व, सत्व और इक, और ये सै का बन गया सा, और विक सात्विक हो गया। खांसी, खांसना है ना, तो इसमें प्रत्यय क्या है? अरे ये है खांस, और ई ये खांसी हो गया। और द्राविड़, ये है द्रविड़, द्रविड़ शब्द है और इसमें ए प्रत्यय लगने से बन गया द्राविड़। द्रविड़ से संबंधित, द्रविड़ क्षेत्र से संबंधित। कान तो बेचारा कान है, इसमें कुछ नहीं, इसलिए कान ही है हमारा, कान। अब देखो किस परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के प्रकार ऐसे आ जाएगा। किस शब्द में ए प्रत्यय है? ए प्रत्यय। अरे बाप रे, आप कुछ पहचान गए? किस शब्द में ए प्रत्यय? तो देखो ए प्रत्यय, ये आ, यह है अन, यह है चल, और चल और अनचलन होगा। और ये निंद और अनीय, यह है निंद है और इसमें अनीय होगा। और ये गुरु है, गुरु और ए। अब क्यों है ए और गौरव है? ये तो बाद में पढ़ेंगे, आज तो पढ़ेंगे नहीं, ये तो बाद में पढ़ेंगे। आज तो बिल्कुल कसम दिला रखी गायत्री ने, इसलिए आज तो बिल्कुल मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। लेकिन ये बिल्कुल पंजा, पंज, ये पंज, 5 चीज, उसी से पंजा बना है, तो इसे पंजा से पंजा या ओके। किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में इत? तो आज तो टेस्ट दो, आज तो टेस्ट दो, मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं। किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? याद, मूल धातु स्वर रहित होती है, बिल्कुल। ये एकता, एकता गायत्री क्या कर रही है? सर एकता, किस प्रत्यय? कुछ 4 बता रहे हैं, ए भी बता रहे हैं, बै बता रहे हैं, सब बट गए, बट गए। देखो द, शाबाश, कई बोलों ने, विष्णु ने, कईयों ने किया था, विष्णु कुमार शर्मा, या विष्णु ने किया है, ओम प्रकाश ने किया है, या देखो स्वस्तिक है, बिल्कुल स्वस्तिक, क्या स्वस्तिक है। देखो करुण और इक प्रत्यय से कै बन गया का, ये करुण है और करुण और इक से कारुणिक हो गया। ये विश्व है, ये विश्व है, और विश्व और इक से वैश्विक बन गया। और सांसारिक में तो कोई बात है ही नहीं, ये संसार है, ये संसार है और संसार से। लेकिन ये स्वस्ति कै का मतलब करने वाला है, इसमें एक प्रत्यय नहीं है। ये जो ईद नजर आ रहा है ये तो इस अस्थि का है, सु और अस्थि का है। ये तो अस्थि शब्द है, उस अस्थि शब्द का ई है स्वस्ति, और स्वस्ति के बाद जुड़ा क्या? कै, स्वस्ति करने वाला। या बिल्कुल, अभी कोई परीक्षा की तारीख नहीं आई, आपने प्रीति बिल्कुल तय किया, बिल्कुल सही किया, आपने पहचाना स्वस्ति कै। मैं पढ़ा भी चुका हूं, जब स्वस्ति पढ़ाया था ना, तो अब उसको याद रखना तो है ही आपके काम में। स्वस्ति में मैंने बताया था, तब स्वस्ति के 4 प्रश्न बनते हैं, सु और अस्थि है, इसमें कै प्रत्यय है, और ये स्वास्तिक शब्द नहीं होता, स्वास्तिक शब्द नहीं होता। ये और मूल शब्द के स्वरूप की पहचान, लास्ट है, ये लास्ट है। मैं पढ़ा ही नहीं रहा, मजा किस में आ रहा है दिनेश जोशी? मैं तो पढ़ा ही नहीं रहा। या लो, मूल शब्द के स्वरूप की पहचान। दानव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दानव, देखो दानव में एक है नव, ये नव दिख रहा है ना, एक अव, न में से अव दिख रहा है,
और एक है वह दिख ही रहा है दानव में, और एक है ए। गायत्री कह रही है आओ। ओम प्रकाश बिल्कुल सही कह रहा है, खुशी भी गलत कह रही है, बिरदाराम बिल्कुल गलत कह रहे हैं। बस सब खा गए, गच्चा खा गए, गच्चा खा गए, गच्चा खा गए। या एक ही मीना सही कह रहे हैं, एक ही मीना बिल्कुल सही कह रहे हैं। राम अवतार रणवीर भी सही कह रहे हैं, रणवीर या जयवीर सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सुनीता जाट आप बहुत गलत हैं जी। या धनवर शाबा जगदीश चौधरी तो बिल्कुल मालूम ही है बाबूदान। और तन्मय चौधरी बिल्कुल सही। अब ये देखो कुछ नहीं, बाद में पढ़ेंगे। शाबा दनु और ए प्रत्यय लगेगा तो द से बनेगा दा, न रहेगा और ऊ वह में बदल के, और ये मिलकर के दानव बनेगा। ये दानव शब्द बनेगा साहब, बस ये दानव। यदि मूल शब्द दनु की पहचान है तो ये प्रत्यय छांट सकते हैं। आपको मूल शब्द तक जाना है, क्या बात है। मूल शब्द के स्वरूप की पहचान जरूरी है। अगर ये पहचान नहीं होगी तो आप नहीं कर सकते। बस आज मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। आज तो मैंने जो प्रत्यय, उस प्रत्यय के बारे में थोड़ा इधर उधर की बातें की है। और बिल्कुल कल हम लोग प्रत्यय को शुरू करेंगे। आज उपसर्ग के, अब आप जाकर के उपसर्ग से अपना सारा जो किताब में पूरा अच्छी तरह से देखिए, उपसर्ग को अच्छी तरह से पढ़िए, और पढ़ भी लिया होगा आपने। और कल हम प्रत्यय को पहले से पढ़ के आइए, प्रत्यय को दिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।